हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम पीएच पर न्यूमेरिकल्स अपने कर रहे थे। तो उसमें हमने आपको बताया था कि एक तो आपको लॉग टेबल हम बताएंगे और सिर्फ हमने दो टाइप के न्यूमेरिकल और बेसिकली देखा जाए तो सिर्फ एक टाइप के न्यूमेरिकल ही हमने किए थे जिसमें कंप्लीट आयनाइजेशन था। तो आज हम आपको तो इनकम्प्लीट आयनाइजेशन के न्यूमेरिकल करवाएंगे और उससे पहले मैं आपको बताऊँगा कि लॉग वैल्यूज़ कैसे देखते हैं। देखिए ज़रा, वैसे आपको क्वेश्चन में लॉग वैल्यूज़ गिवन होती हैं। सपोज कीजिए आपको वैल्यूज़ देखनी है log 235.76 की, log 235.76। तो जब भी वैल्यूज देखोगे आप पहली दो डिजिट की वैल्यू तीसरे के नीचे और 7 का मीन डिफरेंस देखेंगे। मतलब कुल मिलाकर आपको यहाँ 23 की वैल्यू 5 के नीचे देखनी है और 7 का मीन डिफरेंस उसमें ऐड करना है। 23 की वैल्यू 5 के नीचे और 7 का मीन डिफरेंस उसमें आपको ऐड करना है। तो अगर आप लॉग टेबल देखें तो देखिए ये आपकी लॉग टेबल है। तो यहाँ अगर आप लॉग टेबल निकालेंगे, एक मिनट, नहीं निकल रहा है तो ये लीजिए, ये आपकी लॉग टेबल है। देखिए ज़रा, इसमें 23 की वैल्यू हमने देखा था कि 23 की वैल्यू, ये आपका 23 है यहाँ पर और ये है जी आपका 23 की वैल्यू 5 के नीचे हमने देखना था। दिस इज योर 23। अगर आप पहले बात तो लॉग टेबल देखिए, आपकी लॉग टेबल ये है लॉग 10 बेस जिसको बोलते हैं हम। 10 से स्टार्ट है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 से लेकर 49 तक यहाँ पर है और 50 से आगे 99 तक दूसरे पेज पर है। और ये वैल्यू आपकी 1 2 3 4 5 6 ऐसे 7 8 9 और ये आपके मीन डिफरेंसेस हैं 1 से लेकर 9 तक। तो हमें देखना है 23 की वैल्यू 5 के नीचे, ये आपका 0 1 2 3 4 और ये आपका 5, 0 1 2 3 4, ये आपकी 3711 23 की वैल्यू है और 5 के नीचे है। तो 3711 और इसमें आपका 23 की वैल्यू 5 के नीचे और उससे आगे जो भी वो हमारी वैल्यू थी, मान लीजिए 4 थी, तो 4 का मीन डिफरेंस, 4 का जो मीन डिफरेंस आ रहा है इसी लाइन में 7 आ रहा है। तो 7 इसमें ऐड करना है, 3711 7 इसमें हमने ऐड कर देना है। सो इट विल बी 3718। तो ये हमारी वैल्यूज़ बनती हैं 3718। तो जो हमने वैल्यूज़ ली थी, क्या वैल्यूज़ ली थी हमने, देखिए ज़रा, जो हमने वैल्यूज़ ली थी, सपोज की हमने वैल्यू ली थी कि log 235.7 इसकी वैल्यू हमने देखनी थी। हमने देखी 23 की वैल्यू 5 के नीचे, वैल्यूज कम्स टू बी 3711 वैल्यूज़ हमने जो चेक की थी, मुझे ध्यान आ रहा है वो 4 के नीचे की थी। मीन डिफरेंस हमने 4 का लिया था, 235.4, log 235.4 है। तो 23 की वैल्यू 5 के नीचे हमारी आई 3711, 4 का मीन डिफरेंस 7 आया था, तो 3718 हमारी वैल्यूज़ हो गई थी। तो जो हमारी वैल्यूज़ आई, इसकी वैल्यू आई 3718। डेसिमल इसमें हमेशा हम आगे लगाएंगे और उसके बाद देखिए डेसिमल से आगे हमारी 3 डिजिट है तो यहाँ पर 2 लिखा जाएगा, एक कम करके लिखना है, एक वैल्यू कम करके। और इसी तरह से अगर हम, ये तो हमारी वैल्यूज आई थी log 237.4 की वैल्यू हमारी आ गई थी 3718 डेसिमल और 2। अगर ये हमारा 23.74 होता, log 23.74, तब भी हम वैल्यू 23 की ही देखते, 7 के नीचे और 4 का मीन डिफरेंस, वैल्यू हो जाती 3718। लेकिन अब डेसिमल आगे आके, डेसिमल से आगे यहाँ पर 2 डिजिट है तो हमारी 1 लिखा जाता। अगर यही होता हमारा 2.374
फिर हम 23 की वैल्यू देखते हैं, 7 के नीचे 4 का मिड डिफरेंस 3718 आता, डेसिमल आगे और उसके बाद डेसिमल से आगे एक डिजिट है तो यहाँ पर हम 0 लिखते हैं। तो इस तरह से हमें लॉग वैल्यूज़ देखनी होती हैं। ये ध्यान रखना, आपकी लॉग टेबल्स जो हमने आपको बताई, ये आपकी लॉग टेबल है, ये 49 तक है। इसके बाद आपकी सेकंड, ये आपकी 50 से शुरू हो जाएगी, 50 से लेके 99 तक, उसमें ये आपके मेन डिफरेंसेस इस तरफ हैं। 49 से लेकर 99 तक, 50 से लेकर 99 तक, और ये आपके मेन डिफरेंसेस है, 1 के नीचे, 2 के नीचे, 3, 4, 5 इस तरह से। इसके बाद एक आपकी होती है एंटी लॉग टेबल। एंटी लॉग टेबल एक तो ध्यान रखना, आपकी डेसिमल के बाद शुरू होती है। जितनी भी एंटी लॉग टेबल है ये सारी आपकी 0.00, 0.01, 0.02 ऐसे है, 0.00, 0.01, 0.02। तो एंटी लॉग टेबल हमेशा लॉग टेबल के, सॉरी, डेसिमल के बाद की वैल्यूज़ की देखी जाती है। अगर आपकी वैल्यू है 2.457, log x इज इक्वल टू 2.457, तो x जो होगा वो हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 2.457, और इसका एंटी लॉग है तो अब आपको एंटी लॉग टेबल देखनी होगी, और वो देखनी है आपकी 0.45 की वैल्यू 7 के नीचे, चौथा डिजिट है तो उसका फिर मेन डिफरेंसेस, ये फिर मेन डिफरेंसेस है इसमें भी। तो 0.45 की वैल्यू 7 के नीचे ये आपकी 2864 आ जाती है। तो 2864, तो 0.45 की वैल्यू 7 के नीचे एंटी लॉग टेबल में देखनी है इस बार। log x इज इक्वल टू 2.457, तो x विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.457, और उसमें जब आप वैल्यू देखोगे तो डेसिमल के बाद देखनी है 0.45 की वैल्यू 7 के नीचे, और जो फोर्थ डिजिट होगी उसका मेन डिफरेंसेस यहाँ पर नहीं है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। 2864 आ गया, इसमें डेसिमल हमेशा एक डिजिट के बाद लगेगा, तो 2.864 हो जाएगा आपका ये 2.864। रही बात इस 2 की जो कि डेसिमल से आगे था, तो वो इंटू 10⁻² होगा हमारा, इंटू 10⁻²। तो इस तरह से हम लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल्स कैलकुलेट देखते हैं, आगे न्यूमेरिकल्स में फिर करेंगे जब हमारी न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यूज़ आएंगी। तो इसके बाद अब हम आगे नेक्स्ट टाइप के जो न्यूमेरिकल हमारे हैं इनकम्प्लीट आयनाइजेशन के, अभी तक जो हमने HCl NaOH के लिए तो कंप्लीट आयनाइजेशन था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा जैसे कि आपका दे रखा है कि एट 298 केल्विन कैलकुलेट द pH ऑफ 0.200 m सॉल्यूशन ऑफ मिथाइलामीन CH3NH2, आयनाइजेशन कांस्टेंट इज 4.4 इंटू 10⁻⁵। या एक और न्यूमेरिकल में 0.23 m वीक एसिड HX है जिसका आयनाइजेशन कांस्टेंट आपको दे रखा है 7.3 इंटू 10⁻⁶। तो दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये आपका एट 298 केल्विन द pH ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द लेमन जूस इज 2.32, व्हाट आर द हाइड्रोनियम आयन एंड OH आयन इन दिस सॉल्यूशन। में pH दे रखी है आपको, H आयन और OH आयन कंसंट्रेशंस कैलकुलेट करनी है, तो वहाँ पर आपकी एंटी लॉग टेबल चलेगी। तो पहले हम फर्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। एट 298 केल्विन टेम्परेचर pH ऑफ, pH कैलकुलेट 0.2 m मिथाइलामीन सॉल्यूशन, कांस्टेंट है आयनाइजेशन कांस्टेंट 4.4 इंटू 10⁻⁵। अब देखिए ज़रा थोड़ा सा यहाँ पर मैं वैल्यूज लिख लेता हूँ। 0.02 m 0.2 है, सॉरी 0.2 m मिथाइलामीन मीन्स CH3NH2 मिथाइलामीन सॉल्यूशन है, और बेस है ये ध्यान रखना। तो Kb की वैल्यू इसमें हमारी है वो है 4.4 इंटू 10⁻⁵। ये Kb की वैल्यू गिवन है। तो मिथाइलामीन CH3NH2 विद वाटर प्रोड्यूस CH3NH3 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन। तो ये हमारे OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है, बेस है तो वाटर के साथ OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है। तो कंसंट्रेशन मिथाइलामीन की C0 अब इनकम्प्लीट है तो लेट अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इनकम्प्लीट है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 से कम रहेगी। यहाँ स्ट्रॉन्ग में 1 होती है अल्फा, लेकिन वीक के लिए अल्फा विल बी लेस देन 1, ये हमें कंसीडर करनी है। तो फाइनल कंसंट्रेशन जो होगी C1 माइनस अल्फा, C अल्फा, C अल्फा, XC अल्फा YC अल्फा होती है, लेकिन यहाँ पर X भी 1 है Y भी 1 है, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे या नहीं लेंगे। तो XC अल्फा और YC अल्फा हमारी हो जाएगी। तो ये हमारी OH आयन कंसंट्रेशन आ गई। OH आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू
सी इंटू अल्फ़ा। लेकिन हमें यहाँ अल्फ़ा भी नहीं गिवन है, ये हमें ध्यान रखना, अल्फ़ा इज आल्सो नॉट गिवन। तो अल्फ़ा के लिए हम क्या करेंगे, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ हमें दिया था कि अल्फ़ा इज इक्वल टू रूट के अपॉन सी, वीक एसिड के लिए रूट के अपॉन सी, या फिर रूट के बी अपॉन सी वीक बेस के लिए। के इज डिसोसिएशन कांस्टेंट, वो एसिड के है तो के ए लिख देते हैं, के बेस है तो के बी लिख देते हैं, या फिर कोई भी साल्ट है तो उसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी भी लिख सकते हैं। ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही होता है। एसिड के लिए उसको डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बोला जाएगा, बेस के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस बोला जाएगा, तो के ए या के बी। तो हमारा यहाँ पर बेस है तो के बी की वैल्यू आएगी, तो अल्फा इज इक्वल टू रूट के बी अपॉन के सी। तो अल्फा इज इक्वल टू रूट के बी अपॉन के सी होगा। तो अल्फा, या अगर आपको अल्फा गिवन है तो आप डायरेक्ट OH आयन कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। अगर आपको अल्फा गिवन है तो, अल्फा नहीं गिवन है, के गिवन है, तो फिर सी इंटू अल्फा हो गया हमारा के बी अपॉन सी। तो ये आ जाएगा आपका रूट के बी इंटू सी स्क्वेयर अपॉन सी, सी मैंने ब्रैक स्क्वायर रूट के अंदर ले लिया। तो ये आपका OH आयन कंसंट्रेशन आ गई आपकी के बी इंटू सी, सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा। तो OH आयन कंसंट्रेशन, अब यहाँ पर अगर आप देखो, आपको सी की वैल्यू भी गिवन है, आपको के बी की वैल्यू भी गिवन है, तो OH आयन कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू के बी 4.4 इंटू 10⁻⁵ इंटू सी इज 0.2 और इस सारे का स्क्वायर रूट। तो इट विल बी योर 0.88 इंटू 10⁻⁵ का स्क्वायर रूट, और वी कैन से इट 8.8 इंटू 10⁻⁶ स्क्वायर रूट। और अगर 8.8 का स्क्वायर रूट अगर हम लेते हैं तो वो हमारा आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8.8, इट कम्स टू 2.96। तो 2.96 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 8.8 इंटू 10⁻⁶ का जो स्क्वायर रूट होगा 10⁻³ होगा। तो ये हमारी OH आयन कंसंट्रेशन आ गई 2.96 इंटू 10⁻⁻3। तो हमने क्या किया, फिर से ध्यान से देख लें जरा। सबसे पहले हमने किया कि रिएक्शन हमें दे रखी थी CH3NH2 प्लस वाटर, क्योंकि बेस है, इट विल प्रोड्यूस OH आयन। तो OH आयन की कंसंट्रेशन C00 C1 माइनस अल्फा XC अल्फा YC अल्फा, X और Y की वैल्यू 1 है। तो फाइनल जो कंसंट्रेशन है हमारी C अल्फा हो गई। तो OH आयन की जो कंसंट्रेशन आई C अल्फा, तो OH आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू C अल्फा इज इक्वल टू रूट के बी अपॉन सी, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इसी चैप्टर में हमने किया है अपने लास्ट वीडियोज़ में। तो वो आपका OH आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू के बी इंटू सी, के बी की वैल्यू हमें गिवन है, सी की वैल्यू भी हमें गिवन है, वैल्यूज पुट कर दी और इट कम्स टू बी 2.96 इंटू 10⁻⁻3। तो OH आयन कंसंट्रेशन आ गई। अब हमें pH निकालनी है, वो हमने पहले के जैसे करना है, 2.96 इंटू 10⁻⁻3। तो ये आपकी जो वैल्यू आई OH आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 2.96 इंटू 10⁻⁻3। सो POH पहले निकालेंगे हम, नेगेटिव लॉग ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन, मतलब नेगेटिव लॉग ऑफ 2.96 इंटू 10⁻⁻3 और नेगेटिव लॉग 2.96 प्लस -3 log 10, पावर हमेशा आगे आ जाती है, ध्यान रखने की चीज़। माइनस, अब log 2.96 इसकी वैल्यू, फिर मैंने आपको बताया था कि log की वैल्यू हम log टेबल से देखेंगे, वैसे बुक एग्जाम में आपको गिवन होती हैं। तो log 2.96, तो आप वैल्यू देखेंगे 29 की वैल्यू 6 के नीचे, तो 29 की वैल्यू अगर हम 6 के नीचे देखते हैं, इट कम्स टू बी 4713। डेसिमल आगे लगेगा, डेसिमल से आगे यहाँ पर एक डिजिट है 2, तो एक डिजिट है तो आगे 0 आ जाएगा। तो ये हो गया आपकी log 2.96 की वैल्यू प्लस -3, तो आपका -3 log 10 इक्वल टू 1। तो POH आ गई आपकी
2.52 minus 2.5287. So POH is 2.5287. This is your POH वैल्यू. तो PS जो होगी वो हो जाएगी 14 माइनस POH, मतलब 14 माइनस 2.5287 और इट विल बी योर 11.4713. तो दैट विल बी योर PH. तो इस तरह से इस न्यूमेरिकल को हमने किया. पहले OH आयन कंसंट्रेशन कैलकुलेट की, OH आयन कंसंट्रेशन कैलकुलेट करके फिर हमने PH से POH और POH से PH, या फिर हम इसमें POH से H आयन कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हैं और उसके बाद PH भी निकाली जा सकती है. इसी में दूसरा न्यूमेरिकल भी था हमारा 0.23 m वीक एसिड, आयनाइजेशन कांस्टेंट 7.3 इंटू 10⁻⁻6. वैल्यू याद रखना है. मोलैरिटी 0.23, 7.3 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू Ka. तो PH अगर हम निकालते हैं, मोलैरिटी 0.23 m और Ka इज 7.3 इंटू 10 वैल्यूज 7.3 10⁻⁻6. चलिए जी, मोलैरिटी 0.23 और K इज 7.3 इंटू 10⁻⁻6. तो वही पहले आपको वीक एसिड है HA, इट विल प्रोड्यूस H आयन प्लस A नेगेटिव आयन, कंसंट्रेशन C00, C1 माइनस अल्फा, C अल्फा. सो H आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू C इंटू अल्फा. अल्फा नहीं गिवन है तो फिर वही काम करेंगे. C इज इक्वल टू रूट K/C विच कम्स टू बी रूट K इंटू C. तो H आयन कंसंट्रेशन आ गई आपकी K इंटू C. K है 7.3 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय C है 0.23 और इस आएगा स्क्वायर रूट. तो ये हमारी H आयन कंसंट्रेशन आ जाती है. सो H आयन कंसंट्रेशन इज, तो इसमें 7.3 मल्टीप्लाइड बाई 0.23 इट कम्स टू बी 1.679 इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर रूट एंड इट्स वैल्यूज विल कम टू बी, अगर स्क्वायर रूट इसको हटाया जाए तो स्क्वायर रूट ऑफ 1.679 इज इक्वल टू 1.29 इंटू 10⁻⁻3. 1.29 इंटू 10⁻⁻3 आपकी H आयन कंसंट्रेशन आ गई. अब आपको डायरेक्टली PH निकाल लेनी है. तो PH विल बी इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H आयन कंसंट्रेशन और नेगेटिव लॉग ऑफ 1.29 इंटू 10⁻⁻3 और नेगेटिव को बाहर रखेंगे हम. लॉग 1.29 प्लस -3 log 10 इज इक्वल टू 1. तो आपको अब हमने जो वैल्यू देखनी है वो देखनी है 1.29 की वैल्यू, log 1.29. तो 12 की वैल्यू 9 के नीचे हम देखेंगे एंड इट विल बी 1105. डेसिमल हमेशा आगे, डेसिमल से एक डिजिट आगे है तो डेसिमल से पहले एक डिजिट है तो 0 लग जाएगा आपका. तो 0.115 -3 और इस सारे का नेगेटिव आगे है ही. तो -5988.2 नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो PH आगे 2.8895. तो इस तरह से हमारे PH के न्यूमेरिकल इनकम्प्लीट आयनाइजेशन अगर है तो. अब एक इसमें दे रखा है PH दे रखी है आपको 2.32 की और हमें H आयन और OH आयन दोनों निकालने हैं. लेमन जूस है, PH इज 2.32, PH इज 2.32 और हमें निकालनी है H आयन कंसंट्रेशन एंड OH आयन कंसंट्रेशन. देखिए जरा इस न्यूमेरिकल को भी देखिए जरा. नाउ PH इज इक्वल टू 2.32 मतलब नेगेटिव लॉग ऑफ H आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 2.32 या फिर log of H आयन concentration will be equal to -2.32.
तो एच आयन जो कंसंट्रेशन होगी, आपको बता दें कि log x इज इक्वल टू दिस वन, तो x विल बी एंटी लॉग ऑफ दैट वैल्यू। इफ log x इज इक्वल टू y, देन x विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ y। तो log h आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू -2.32, तो h आयन कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -2.32। अब हमें एंटी लॉग टेबल में -2.32 की वैल्यू देखनी है, हमारी एच आयन कंसंट्रेशन आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना कि एंटी लॉग टेबल में नेगेटिव वैल्यूज नहीं होती। एंटी लॉग टेबल हमारी 0.00 से होती, 0.00, 0.01, 0.02, 0.03 और सारी वैल्यूज पॉजिटिव थी, नेगेटिव नहीं थी। तो जो हम यहाँ पर डेसिमल के बाद इसमें हमने यहाँ लिया है, जो हमारे यहाँ पर डेसिमल के बाद है 0.32, ये नेगेटिव है, इसकी हम एंटी लॉग टेबल नहीं देख सकते। तो पहले हमें क्या करना होगा, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा। वो कैसे करते हैं, बिल्कुल शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ कि सपोज जिन तीनों के ऊपर 0 है तो माइनस कर दीजिए, 10 में से 2 गए आपके 8 बचेंगे, यहाँ पर 9, 9 - 3 6, यहाँ बचा -1 और -2, -3 होगा, वो आप -3 होगा, -3 और 0.68 आज में आपका पॉजिटिव वैल्यूज है। बेसिकली हमने इसमें किया क्या है, आपका -2.32 था, इसको अलग किया, -2 प्लस -2 -0.32 दोनों को अलग कर दिया, -2 -1 और +1 -0.32। हमने सिर्फ ये किया है कि +1 और -1 और ऐड कर दिया, इसमें -1 कर दिया और +1, तो -2 -1 ये हो गया आपका -3 और +1 -0.32 ये आ गया आपका 68। लेकिन अब जो आपकी 0.68 है ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसमें से जो माइनस किया, और 3 जो है नेगेटिव वैल्यू, तो उसको उसके हम ऊपर दिखाते हैं। तो 3 बार शॉर्ट तरीका यही आपका कि ऊपर 0 लगाओ और माइनस कर दो, तो आपका ये 3 बार, तो 3 नेगेटिव आपका और 0.68 जो आपकी पॉजिटिव वैल्यू होगी। अब हम देखेंगे एच आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 3 बार 0.68। तो डेसिमल के बाद की हमें एंटी लॉग टेबल देखनी होती है, तो हम देखेंगे एंटी लॉग ऑफ 0.68 इन 0, तो ये आपका 0.6800 एक तरह से, तो 0.68 की वैल्यू 0 में और मिड डिफरेंस 0 का होता ही नहीं है। तो 0.68 की वैल्यू अगर आप एंटी लॉग टेबल में देखते हैं तो उसकी जो आपकी वैल्यू आएगी 0.68, इट इज 4786। इसमें हमने आपको बताया था कि डेसिमल हमेशा एक डिजिट के बाद ही लगाना है, और 10 रेज़ टू द पावर जो ये वैल्यू आपकी गिवन है 3 बार, ये 10 रेज़ को -3 हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव होती तो +3 हो जाती, माइनस होती तो माइनस। जो ये वैल्यू आपकी होती है डेसिमल से आगे जो होता है वो यूं कि आपकी 10 रेज़ टू द पावर में आ जाएगी। तो दिस इज योर एच आयन कंसंट्रेशन। तो इस तरह से हम एच आयन और ओ एच आयन कंसंट्रेशन, अब एच आयन कंसंट्रेशन आ गई तो ओ एच आयन कंसंट्रेशन भी बड़ी आसानी से निकल सकती है, 10 की पावर -14 kW अपॉन 4.786 इंटू 10 रेज़ टू -3। तो इस तरह से हम एच आयन और ओ एच आयन कंसंट्रेशन, पीएच से एच आयन और ओ एच आयन कंसंट्रेशन या एच आयन या ओ एच आयन कंसंट्रेशन से पीएच निकालते हैं। तो सेकंड टाइप के जो हमारे न्यूमेरिकल थे वो यही थे आपके कि तो अब इसमें जो थर्ड टाइप के न्यूमेरिकल हैं वो आपके मिक्सचर, पीएच ऑफ द मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस। एग्जांपल है, व्हाट विल बी द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय 100 ml ऑफ 0.1 N HCl and 9.9 ml ऑफ NaOH। तो दो सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया गया है, तो मिक्सिंग के बाद फाइनल पीएच क्या होगी। तो मिक्सिंग के बाद पहले तो हमें निकालनी है फाइनल कंसंट्रेशन, और फाइनल कंसंट्रेशन आपको हमें बता रखिए कैसे निकालते हैं। ये आपके फर्स्ट चैप्टर में था कि मिक्सर के लिए M3 = M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, फाइनल टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2, ये फार्मूला था। लेकिन अगर आपका दोनों एसिड है तब ये यूज़ होगा, दोनों बेस है तब ये यूज़ होगा। लेकिन आपके यहाँ एक एसिड है एक बेस है, तब हमारा साइन थोड़ा सा चेंज हो जाता है।
यहाँ पर हम माइनस लेते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। ये आपको हमने फर्स्ट चैप्टर में बता रखा है। तो यहाँ पर भी आपका यही फार्मूला लगना है, और जो एक्सेस में है वो आगे आएगा, उसमें से जो लिमिटिंग है, जो कम मात्रा में है, वो माइनस करना है। तो इस केस में अगर हम इस केस में लें तो हमारा M1V1 मोलैरिटी ऑफ मोल्स ऑफ एसिड, M1V1 100 इंटू 0.1 है HCl के लिए, मीन्स इट विल बी इक्वल टू 10, और ये आपका 9.9 इंटू 1 है, इट इज़ 9.9, 1 नॉर्मलिटी वॉल्यूम। तो M2V2 9.9, M1V1 10। तो ऑब्वियसली हमारा एसिड ज़्यादा है, 9.9 के मुकाबले 10 मोल्स हैं इसके। दिस इज द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, मोल्स निकलते हैं तो एसिड के मोल्स ज़्यादा है, बेस के कम है, तो जो हमारा फाइनल वॉल्यूम बचेगा वो एसिड का बचेगा, पहली बात। तो एसिड की फाइनल मोलैरिटी हमारी हो जाएगी, मोलैरिटी ऑफ फाइनल मोलैरिटी ऑफ एसिड इज M1V1 माइनस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। सो M1V1 100 इंटू 0.1 माइनस 9.9 इंटू 1 अपॉन टोटल वॉल्यूम हो जाएगा हमारा 100 प्लस 9.9, 109.9। तो 10 0.1 डिवाइड बाई 109.9, दैट विल बी द फाइनल मोलैरिटी ऑफ HCl। और इसकी जो वैल्यू आएगी हमारी 0.1 डिवाइडेड बाई 109.9, तो 0.0009 मीन्स 9 इंटू 10 रेज टू द पावर -4। तो ये HCl की मोलैरिटी आ गई हमारी 9 इंटू 10 रेज टू द -4, 9 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 इज द मोलैरिटी ऑफ HCl। तो कुल मिलाकर क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो HN की कंसंट्रेशन भी ये रहेगी 9 इंटू 10 रेज टू -4, और फिर हमें इसमें pH कैलकुलेट करनी है। pH विल बी नेगेटिव लॉग ऑफ 9 इंटू 10 रेज टू -9। वो हमारा एक जनरल मेथड जो हम पहले कर चुके हैं सेम वैसे ही आएगी। ये आपकी देखिए जरा, N3V1 प्लस V2 इक्वल टू N1V1 माइनस N2V2, तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा आपका N3 आ जाएगी आपकी N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो वैल्यू मैच चाइन कंसिडर आएगी 9 इंटू 10 रेज टू -4, उससे फिर आपको pH निकालनी है 3.05 आ जाएगी आपकी। तो इस तरह से आपके थर्ड टाइप के जो न्यूमेरिकल इस पर आते हैं वो मिक्सिंग के आते हैं। तो ये आपके pH के न्यूमेरिकल आज हमारे कंप्लीट हुए हैं, इनको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कंपटीशन में भी इन पर क्वेश्चन आपके काफ़ी किए जाते हैं। थैंक यू।